बताएं आप ही आपने इस सेशन में क्या सीखी? कैसी होनी चाहिए, और इसके अलावा मैंने इस सेशन में ये सीखा है कि इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपके पास, मतलब किस तरीके से आप आपके पास इल्म होना चाहिए और आपको बयान भी करना आना चाहिए। और इसके अलावा आज हमने सीखा है अपने सब्जेक्ट रिलेटेड हमने स्टडी करनी है, जो कि मैंने नहीं की हुई थी। अब इंशाल्लाह घर जाकर ज़रूर करूँगी। और इसके अलावा जो हमने आज कवर किया है वो कुछ शॉर्ट हैंड वगैरह के बारे में स्टडी। अगर कोई क्वेश्चन क्विज़ आपने करनी है, किसी क्वेश्चन को मोल्ड करना है, तो किस तरह करेंगे? आप जस्टिफाई नहीं, एक बात को मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, मैंने जाना मशरिक की तरफ से, हम कहते हैं आप मगरिब की तरफ क्यों आए, तो आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे? मगरिब की तरफ जाहिर है कोई ना कोई रीजन होगी जिसकी वजह से मैंने वो रीजन कैसे बताना? कोई सवाल ही नहीं है सर। आपको कहते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो अकॉर्डिंग टू योर स्किल नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि स्किल मैं तो यही कहूँगी कि स्किल मेरा पैशन है, और दूसरा फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए मुझे शॉर्टेस्ट वे यही लगा कि मैं इस तरह मैंने इस सेशन से ये सीखा है कि जैसे मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि मैंने 2017 में इंग्लिश तो मैं इस गैप को कैसे कवर करूँ, तो आज मुझे ये बहुत अच्छी क्लैरिटी हो गई है कि मैंने अगर इंटरव्यू से ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं इसका कैसे आंसर करूँ। किस तरह आप आंसर करूँ कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी और कुछ मेडिकल कंडीशंस नहीं थी, और कोरोना का पीरियड आ चुका था, इस वजह से आप भी क्या आपने आईसीएस की अच्छा, कंप्यूटर साइंस में डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस क्या होता है? इसमें हमारे पास डेटाबेस में डाटा होता है जिसको हमें ऑर्गेनाइज करना होता है। और इस तरह के सॉफ्टवेयर डेटाबेस अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सीख करना है, पास लेना है, उसमें सोचना है, एक दो 10 सेकंड सोच लो क्वेश्चन को जो भी आपने इंटरव्यू से पूछा, उसके बाद आप उसको आंसर करें। अगर आपको नहीं आता आप सिंपली सॉल्व करेंगे। आपने ये नहीं कि किसी और किताबें मिला देने के नहीं किया था, आपने कहना मैंने जाना। तो उस सोचने के टाइम हम देखेंगे इसकी तरफ, आप स्ट्रेट देखिए, सोचना अपने माइंड से है ना, आपको नहीं सोचना, आप देखिए वो ऐसे 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 घुमानी आके वो इस तरह का काम नहीं करना, ठीक है? ये सिंपल सिंपल सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है पैनल पे, ये कंफ्यूज हो गया। आपने जब बैठना थोड़ा सा अपने पोस्टर को इस तरह करके हाथ आपके इधर हो, बिल्कुल इधर बोल दें, वो आप ये बाजू पे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है? ऐसे रख सकते हैं या ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, लेकिन वो ऐसे 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 तो कुछ रहना, ये ऐसा कोई काम नहीं है। और बिल्कुल हमें टेप भी लगा दी, हाँ रिलैक्स होगी बैठना कि मैं बहुत ही रिलैक्स, वो कहीं भी नहीं बैठना, आई एम रिलैक्स, ठीक है? नेक्स्ट आपने उधर देखना है, अब वो पैनल बैठा हुआ है, ठीक है? फिर आपने आज के सेशन में क्या चीज उधर बैठ उधर चला बुक से मैंने पढ़ ली थी, बट जो मेन जो है वो मैंने वहाँ से वेबसाइट बताएंगे और कॉन्फिडेंस का प्लस कॉन्फिडेंस में कैसे बिल्ड करना चाहिए। और आपने जब आपने इंटरव्यू की बात करनी बोले तो इतनी आवाज से बोल रहे हैं कि सामने वाले जो ऑडियंस है, जो आपके इंटरव्यूअर है, उन तक आपकी आवाज बआसानी पहुंच रही है, उनको सुनने में दुश्वारी ना हो या आपको कहीं के काइंडली रिपीट करें, इस तरह की ना सिचुएशन हो, आप इतनी आवाज अपने जीरो वॉल्यूम को अपने गले से कंट्रोल करना है कि समझ जाए मेरी बात को जो मैं को कहते हैं। वो इतने दूर बैठे होंगे, लास्ट वो है आमतौर पे इतने दूर बैठे होते हैं, ठीक है?
या इससे भी दूर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उनको नहीं कहिएगा कि आपकी आवाज़ कम है, ठीक है। हाँ, आपको समझ नहीं आई कोई इशू नहीं, आप उनसे कह दें सर रिपीट करिए, बस मुझे समझ नहीं आई, ठीक है। आप इंग्लिश में कहना चाहिए, उर्दू में कहना चाहिए, डजंट मैटर। लेकिन आप उनको ये नहीं कहते कि आपकी आवाज़ स्लो है, ठीक है। आप उनको ये ना कहिएगा, अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए मिस्टर हसन, and recently I have completed my courses like Staff Proper, Typing and MS Word. आपको लगता है कि उनकी आवाज़ आपको उस तक पहुंचेगी? ऊंची आवाज़ में जो आपको लगे कि वो एडवाइस सुन रहे हैं। ये बात स्टार्ट हुआ। My name is Hassan. I am from Suboda and I have done my matric from Shahpur and intermediate from Suboda from Punjab College. And I have recently completed my courses like stenographer and typing MS Word. आपने यही बताना है कि मैंने किस स्कूल से क्या किया है, आपने सिर्फ बताना है कि इंटरमीडिएट और मेरी ये आपने कोर्स की। ज़्यादा से ज़्यादा लगता है तो वो उनका साल बता, ठीक है, कब किया, जैसे कहा उनको अगर गैप का इशू वो जॉब, ठीक है। तो ये आपको मैंने कहा उसी दरिन आप थे नहीं, ये आपने टांगे पीछे की आप अपनी बॉडी के बिल्कुल सामने रखें, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे कोशिश करें, ऐसे रखें, ठीक है, ऐसे रखें। ये आपके हाथ है वो इतनी ऐसे नहीं कर रहे, इजी होकर बैठे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपने स्ट्रेट उनकी तरफ है, ठीक है, उनकी तरफ ही देखें। आपने क्या FSC engineering की है? आप सुने उधर ही रहे, देखिए। I have done my FSC engineering. आप कंप्यूटर साइंस के साथ क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में है? Physics chemistry है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या डिफरेंस है? और स्पीड ऑफ लाइट क्या है? Speed of light speed of light वो फासला है जो साल में एक बार होता है। कितना ये I think 7 some आपको कहूँ वैसे ही ऐसे कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस वाले हैं। चलिए मिस्टर जुनैद, जी फिर My name is Mohammed Junaid, son of Dr. Mufti Public, resident of Lahore. I did my intermediate from Government Islamic Students and presently I am working as a stenographer in BPSC. बीपीएससी से बेहतर है पूरा करें पंजाब। अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन में ये आपने नाम बताना है, तालीमी काबिलियत तो फ्रॉम लाहौर, वाले साहब का नाम ये बताना है। वो नहीं है, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने वाले साहब को नहीं कर रहे। आपने अपना नाम बताया, अपना इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन बता दी और प्रेजेंट अगर जॉब कर रहे हैं तो वो आपने बता दी। ये 3-4 सेंटेंसेस से ज़्यादा आपका इंट्रोडक्शन नहीं होगा। तो आप फंसेंगे ना, क्योंकि वो आपके एम्प्लॉय से चीज़ें निकालेंगे, इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चनिंग पे आना है, तो आपके इंटरव्यू से चीज़ें निकाल। अभी आपने असिस्टेंट के लिए क्वालिफाई किया है या कैसे इस डिपार्टमेंट ऐसे जीडी से, तो आप क्यों नहीं चेंज करना चाह रहे? Why you want to change your job or switch your job from CPSC to SNGA? क्योंकि SNGA नहीं करता डिपार्टमेंट और मुझे सैलरी लगती है।
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपने सैलरी पैकेज और पर्क्स और प्रिविलेजेस, सैलरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं। और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? ये किस एफएससी पीजीडी की हुई है? लॉ ऑफ मोशन में कितनी है? कौन कौन सी? देखना, ये इस तरह के आप क्वेश्चन आंसर देंगे तो उन्होंने सीधा आपको फर्स्ट सेकंड 3 नाम है, तो फर्स्ट सेकंड 30 नाम बताने हैं भाई कि क्या नाम है। लॉ ऑफ मोशन का एक्सेलरेशन है, मोशन है। नहीं आता तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉरी करेंगे, इस तरह की हरकत नहीं करनी आप। जो साल्ट है उसका क्या केमिकल फॉर्मूला है? हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड का क्या फॉर्मूला? पीरियोडिक टेबल में NaCl किस में आता है? फिजिक्स की क्या डेफिनेशन? सेट जो है, बाइनरी सेट, सेट्स के बारे में आपको पता है? बाइनरी सेट का मैथ का क्वेश्चन। और नल सेट किसको कहते हैं? अच्छा, आप जो आपकी ना थोड़ी, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, आपको तो आइडिया है कि किस तरह आप बात करते हैं। आपने अभी देख लिया कि क्वेश्चन जब आपसे हो रहे हैं, आपने उसी लिहाज से उसको जवाब देना है। नहीं आता स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, अगर आता है तो उसका आंसर आता है। बताया गया उसके नहीं, आप दोबारा उठिए, दोबारा उठ के आ गया। ये आप समझिए, आप इंटरव्यू देने आए, दूसरा आ गया कैसे भी आप फिर आएंगे। आपको बताया था कि परमिशन लेने पहले दूसरा आएगा वो भी फिर आप या देखिए, आप परमिशन मांग नहीं रहे, आप बल्कि हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यार देखिए, ये जो सेशन हो रहा है ना, ये गलतियां जो हम करते हैं और फिर कहते हैं यार मेरा इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ। आप उसको सबसे ना लें। जिसरा इन्होंने बताया कि ये आपको हाइट जो हाफ डिस्टेंस है ना, वो भी आपने नोट किया है। ये हाफ सिर्फ इंटरव्यू का रहता है, ठीक है? यानी कि बेसिक बैठे आप प्लीज, बेसिकली वो आप देखना चाह रहे हैं कि क्या ये टेस्ट के बाद ये उस जॉब को करने का भी अहल है या नहीं है, ठीक है ना? आप ये जज करना चाह रहे हैं, ठीक है? टेस्ट आपने वो जो पढ़ा हुआ था उसके अकॉर्डिंगली पास कर लिया, ठीक है, लेकिन आप देखना चाह रहे हैं कि वाकई अहल है या नहीं है। तो ये कर भी देखिए, ये कोई 1 डे जॉब तो नहीं है ना, ठीक है, या 2 डे 1 साल 1 ईयर की 2-3 साल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। ये तो उम्र भर का है, आपने पूरी 60 साल की जो उम्र तक साथ चलना, उनके गवर्नमेंट के साथ चलना है, तो गवर्नमेंट आपको पे करती रहेगी, इवन के बाद में भी आपको पे करती रहती है। तो देखना चाहती है कि आप अहल भी हैं कि नहीं है, ठीक है? तो आप अहल बन के दिखाना है। मैंने मुझे भी बताया था पहले दिन कि बेसिकली आपने उनको बताना है थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है? इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका, उसमें भी बताना है, और जो आपकी कम्युनिकेशन होनी है उसमें भी बताना है कि आप वाकई अहल हैं, ठीक है ना? ये नहीं, अब देखिए, आपने सिर्फ वहां पे काम करने नहीं जाना होता, आपने सिर्फ वहां पे काम करने नहीं जाना होता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमारी जो हमारा ऑफिसर और सबऑर्डिनेट के जो दरमियान में कम्युनिकेशन है, उनके दरमियान जो मामला आते हैं, वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है? तो वो सिर्फ काम नहीं है, तो वो वहां पे देखना है कि जो मामला
ऑफिसर जो इसके दरमियान होंगे, कैंडिडेट के दरमियान, वो कैसे क्या चला पाएगा ये? ठीक है, ये ना हो कि ये इसको ऑफिसर ये काम करे। फॉर मैंने क्वेश्चन बताया था कि आप उनके पर्सनल असिस्टेंट भी होंगे, ये पर्सनल असिस्टेंट होता है ना, तो क्या आप वो कहेगा कि आपने ये काम करके आना, आप कहेंगे मैं तो नहीं करता, मुझे तो आपने रखा था जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए, सरकारी काम करूँगा। ऐसा नहीं होना, ये चीज़ें देखेंगे वो, ठीक है, ये आपकी वो पर्सनैलिटी से देखेंगे। जी सर। आपकी जो छोटी छोटी देखिए, आप जो एक इंसान की कंपोजिशन है ना, वो बिलियंस ऑफ चीजों से मिलके बनी है, एक इंसान जो बना हुआ है। तो हम किसी एक चीज की भी नफी करेंगे ना, एक चीज को भी नेगेटिव करेंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। आप अपने आईज को ले रहे हैं, किसी नोज को ले रहे हैं, ईयर को ले रहे हैं, अगर मेरा एक कान ना हो तो डेफिशिएंसी होगी रहेगी। तो इसलिए जब आप ये आप समझ रहे हैं कि एक आदमी आ रहा है तो वो एक एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एक एक एक्शन जो है वो मैटर करता है। तो आपने जब इंटरव्यू देने जाना है तो आपने अपने तमाम जो पोस्चर है, मूवमेंट है, उनको कंट्रोल में रखना है। उसको इतना नहीं बस आप करते रहें, खराब भी करें, जो भी करें आपका दिल कर रहा है, आपने अपने आप को कंट्रोल कंपोज करके रखना है ताकि आपकी पर्सनैलिटी एक अच्छी निकल के सामने आए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Abdullah Amin and Sato Mohammad Amin. I am from Lahore. I did my graduation from Government College of Science, Bharat Road, that is affiliated with Punjab. इसमें से माइनस कर दें वो चीज़ें जो हमने कहा अभी, ये यार ये होनी चाहिए, आपका 3 लाइन होना चाहिए। दोबारा प्लीज। My name is Abdullah Amin, son of Mohammad Amin. सान नहीं गया। My name is Abdullah Amin and I did my graduation from Punjab University and अपने अभी करंटली कोई जॉब नहीं कर रहे। इसमें फिजिक्स से रिलेटेड थी आपने, जो अर्थ की रोटेशनल स्पीड है ऑन इट्स ऑन एक्सिस, वो कितनी उधर देख रहे हैं आप, उनको जवाब दें। हमारे जो सोलर सिस्टम है इसमें कितने प्लैनेट है? सबसे नियरेस्ट अर्थ के कौन सा प्लैनेट? मार्स के कितने मून हैं? फिर उसमें क्या वो असल में मेरे पास आपकी क्लास नहीं है तो मैं आपसे वो सकते हैं जो आपने कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ी होगी, गेट्स पढ़े होंगे आपने, एन टाइप गेट्स। उधर आप देख रहे हैं। ये एन टाइप और पी टाइप गेट्स क्या होते हैं? एन टाइप में तो ज़्यादातर मोस्टली उसका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में जो हमारा सोलर सेल है जो आजकल इंस्टॉल हो रहा है सोलर पैनल, उसको पीवीसी पैनल कहते हैं। ये पीवीसी स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट फिजिक्स फोटोवोल्टिक सेल, पीवीसी का मतलब है। ठीक, लेकिन भाई आपने जब जाना है ना, इसमें भी आपने उससे इजाजत लेनी है। जब आप कहेंगे ठीक है यू आर डन, उसके बाद आप उनसे पूछ लें। पूछें सर। अगर उन्होंने कहा भी ठीक है ये, तो आप फिर भी उनसे पूछें, ठीक है। अल्लाह हाफिज का कोई वर्ड शुभ क्या, शुभ कहते हैं क्या? शुभ, ठीक है, वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। कम डाउन से तो और जब आप मेरे से हुआ था, मैं पीपीएससी के इंटरव्यू में जब मैंने उन्हें बताया, उन्हें वैसे शायद पता था क्योंकि मेरी सनद हिप्स की उसमें लगी हुई। तो जो शेयर कर रहे थे ना, वो फॉर्मर आईटी थे पंजाब के, उन्होंने कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे 10 से क्वेश्चन किए पुराने पाक से। और पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम है कौन सी सूरत है जिसमें लाती है? कितने रुकने बनाने की? 540 आयात कितनी है? लफ्ज़ मोहम्मद कितनी दफा है? 4। सबसे ज्यादा किसके नंबर का जिक्र है? इसी तरह के रैपिड फायर थे, यानी वो मुझे 1 सेकंड भी नहीं देते थे मैं आंसर करूं। बाकी जो पैनल थे ना, जो पार्टी, वो हंस रहे थे कि इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। जब आप इस तरह की एक्सपीरियंस लेके जाते हैं तो एक्सपेक्ट करें कि आपसे लोग कुछ इस्लामिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।
यानी ये नहीं कि आपने मुझे पूछ सकते हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करें नमाज के फ़राइज़ और बाकी सारी चीज़ों के साथ। रमज़ान रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, हज कब फ़र्ज़ हुआ, कितने अरकान है, नमाज और कितने फ़र्ज़ हैं, ये आपको तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। मैंने बताया था आपको पहले नीचे, तो उसमें बताया था कि बेसिकली आपने जो फर्स्ट इम्प्रेशन दे दिया ना, सो पूरा इंटरव्यू आपका उसके अकॉर्डिंगली, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपने ये गेटअप आप लेके जाए, कोई इशू नहीं है। तो अगर ये गेटअप लेके जा रहे हैं तो ये लाजमी माइंड में रखें कि आपको ये गेटअप के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन होने हैं। उसमें कोई बात नहीं है कि आप पैंट शलवार कमीज पहने, अच्छी सी ड्रेस कोड पहने, आप एक टोपी पहने, मामा पहने, लेकिन प्रिपेयर करके आते हैं आप, क्योंकि आपने अपीयरेंस इस तरह की दी तो आपको पर्सन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काउंटर क्वेश्चन आपसे इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड, वो रिलीजन से रिलेटेड आपको पता हो, अरकान इस्लाम क्या है, सारी चीज़ें। काउंटर तो वो है ना कि जो आपने जवाब दिया ना उस पर काउंटर आया, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका होने हैं ना, काउंटर तो बाद की बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन होने हैं भाई, ठीक है। तो वो माइंड में रखेंगे, उन्होंने आपसे पूछना है। अगर उस दिन का आपको अखबार लाजमी पढ़ेंगे जिस दिन आप इंटरव्यू है, तो उसकी इस्लामिक डेट कौन सी है, महीना इस्लामिक कौन सा है, उसका नाम क्या है, 7वां 6वां है, शाबान। देसी महीनों के नाम पूछ लेते हैं, ठीक है। पंजाब से हम बिलोंग करते हैं, ज़ाहिर है हम देसी सारे पंजाबी हैं, तो पंजाब की ही बेसिकली वो सारे हैं ना। कभी भी अपने इंटरव्यू को ये भी समझना कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इनको भाई साहब को कुछ नहीं, इस माइंड में मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे ज़हन इस तरह के हैं, हम अभी ग्रोइंग एज में, आपको नहीं पता, हम ये समझते हैं कि कोई शय नहीं, मैं तो इसको देख लूंगा या कुछ कर लूंगा। आपने कभी भी ये कम्प्लेक्स अपने माइंड में नहीं लाना। जो भी आपके इंटरव्यू है वो आपसे सुपीरियर है, तभी वो सीट पे बैठा है, आपने उसको हमेशा सुपीरियर देनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, तब जाके आपका इंटरव्यू अब जाहिर होता है। जब आप किसी को देख रहे होते हैं, कोई इस तरह की बात कर रहे होते हैं, वो जाहिर हो रहा होता है। इसलिए आपने ये माइंड में रखना है कि वो एक रिस्पेक्टिंग पर्सन है, रिस्पेक्टिंग है, इसकी मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँ और आराम से ऑनर से उसको आंसर दे दूँ। जी जी, मिस्टर शोएब। आज बताइए कि मिस्टर शुएब का क्या है, मुझे कुछ भी पूछना ये ऑलमोस्ट आप जो भी इतने रिजल्ट आ रहे हैं ना, और इसके स्क्रीन पे तो ये सारे ही पास कर रहे हैं और जॉब कर रहा है। इसको बताएंगे इंट्रोडक्शन। आप प्लीज इंट्रोड्यूस। My name is Shwepshak Jani. I did my intermediate from Punjab College of Commerce. Currently, I am doing job as stand-upist in Federal Broadcasting Secretariat. आपको ये हमने यार इधर बड़ी बताओ, वो याद नहीं लगे कुछ वो लगा दें भाई, इतने नहीं, आपने बहुत ज़्यादा बोली, ठीक है। वो सीधे रखिए। आपके एजुकेशन में आपने बताया कि आपने इंटरमीडिएट की है कॉमर्स में, क्या आपके सब्जेक्ट्स थे? आई कॉमर्स। Accounting, economics, statistics. इकोनॉमिक्स क्या डेफिनेशन है? Economics is the study of production, distribution, and consumption of goods. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स Sorry. इस लोग को पता है किसको है? एडम स्मिथ। अकाउंटिंग क्या लेजर किसको कहते हैं? Ledger, ये बेसिक ट्रांसैक्शन रिपोर्टिंग में भी होता है। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसके बाद लेजर बनते हैं अलग अलग, जैसे कि अकाउंट्स के लेजर हो गए, जैसे कैश का लेजर है, ये उसमें कोड होता है अलग अलग। अकाउंटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर्स जिन पे आपने काम किया, कोई वैसे जनरल आपको आइडिया हो उनके नाम बता सकते शॉर्ट में कितने वॉवल्स हैं? थर्ड प्लेस का चौथा वॉवल कौन सा?
कोई एक वर्ड एग्जांपल दे दो। डिफथोंग्स कितने हैं? सेकंड प्लेस पे डिफथोंग है। फिर है तो ये बता। नो इशू, नो आइडिया। नहीं चाह रहा कि आप क्या कह रहे हैं, क्या हमें कह रहे हैं? इकोनॉमिक्स की फर्दर कितनी टाइप्स हैं? माइक्रो किसको डील करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स? जो हमारी जैसे हम हाउस होल्ड है, सॉरी, हाउस होल्ड जो हमारे फर्नीचर है वो मेट्रो में या माइक्रो? तो मेट्रो जो हमारी कंट्रीज में आ जीडीपी से क्या बनता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनआई। पॉलिटिक्स अच्छा, आपने ना आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। जब आपने बात करनी है बोलना है, ना ज्यादा तेज बोलना है ना ज्यादा, बहुत ज्यादा आराम से बोलना है। और ये नेचुरली हमें पता चल जाता है कि मैं कितना लाउडली बोलूंगा तो अगले बंदे को सुनाई दे जाएगा। मैंने बताया था, आपको शायद बताया था कि आपने इतना लाउडली बोलना है कि वो आखिरी लाइन जितनी दूर बैठी हुई है ना उनको समझ आए। और उनको कभी कभी होता है कि समझ आता है लेकिन अगले बंदे को लगता है कि मुझे सही समझ नहीं आया होगा, इतनी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं होती। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि उसको सही समझ आए, ठीक है? इतनी आप लाउडली बोलें तो हमें फौरी पता चल जाता है कि ये लाउडली है, ठीक है ना? कि इनको उतना लगेगा तो इतना आप लाउडली बोले ना। अब देखिए मैंने आपसे दो पूछा, मुझे समझ नहीं आ रही थी आप क्या कह रहे थे, जवाब दे रहे थे या सॉरी कर रहे थे, ठीक है? तो आप सॉरी भी कह रहे तो उनको समझ आए कि आपने सॉरी किया है, ठीक है? आप खुशी रखिए। और आपने देखा ना अभी ये कर रहे थे, हाँ ठीक, तो देखिए बातें बताई हैं, आप उन पर अमल नहीं अमल नहीं करेंगे, कर रहे। कोई फायदा नहीं होगा। जब उन बातों को ज़हन में रखें, अपने हाथों को जेस्चर्स को कंट्रोल करेंगे, 2-3-4 दफा आप आएंगे ना, आपको जो चीज़ें बताई जाती हैं वो आप नोट करें कि ये मेरे पे गलती है, मैं नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं करूँ। माइंड सेट बनाए ना कि यार ये मैंने नहीं करना, ठीक है ना? हाँ नेक्स्ट में लाऊंगा 2-3 लोगों को भी लाऊंगा और ये वो जो से बाहर जो लोग हैं उनको मैं चाह रहा हूँ, ठीक है? मिस्टर शफकत आप आए, शफकत। Introduce yourself. My name is Shakir. I did my graduation from आपको आवाज आ रही है? लास्ट कैसे आ रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही जी। My name is Shakir. I did my graduation from Iqbal Open University, Islamabad. Currently, I am doing short. ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है आपके? काफी टाइम हो गया है। और इंटरमीडिएट है, FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, केमिस्ट्री किसको कहते हैं? डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री? और फिजिक्स की कितनी ब्रांच? छह साल कोई से दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अरकान इस्लाम कितने हैं? नमाज का मसला हज का और सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया? और मर्दों में
कंप्यूटर साइंस जो इसमें सीपीयू एक होता है, उसको क्या कहते हैं? सीपीयू से क्या एप्लीकेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या उसका काम होता है? इसमें पूरे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, और हार्डवेयर में होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। करंटली जो हमारे गवर्नर है पंजाब के, उनका क्या नाम है? सर मार्जिन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी नए बने, उनका क्या नाम है? काजी मैट्रिक में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे? कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ी हुई है। नेटवर्किंग किसको कहते हैं? वाईफाई एप्लीकेशन किस चीज है? वायरलेस कनेक्टिविटी डेटाबेस मैनेजमेंट में हम एक की यूज करते हैं, प्राइमरी की। उसका क्या प्राइमरी की किस लिए इस्तेमाल होती है? सॉरी तीन को मल्टीप्लाई करने के साथ क्या आंसर है? 15 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आंसर है? जो हमारा अल्फाबेट्स है इंग्लिश में, उसमें वॉवल्स कौन कौन से? फॉरेन वाल सेकंड लास्ट प्रॉब्लम, कौन सा चीज़ सेकंड लास्ट ओवरऑल 11th लॉग किस पेज का है? थर्ड पेज फर्स्ट पेज का दूसरा होगा शॉर्ट है कोई दो एग्जांपल्स। जो आपकी यूनिवर्सिटी के अलावा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन में से पूछा गया था, ये कब बनी? जो इंस्टीट्यूट आपने जहाँ से तालीम हासिल की है वो बना कब था, या उसकी क्या हिस्ट्री है? जो लोग पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है ना, उनसे पूछते हैं कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी कब बनी थी, आपका कॉलेज की मशहूर है, जीसी कॉलेज से आप कर रहे हैं, पूछेंगे जीसी कॉलेज कब बना था, जीसी कॉलेज के कोई नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान है, उनके नाम बताएं। मशहूर पॉलिटिशियन पूछ लेते हैं, पता है आपको? ठीक है, जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट में लाओ मिस्टर फरहाद। मुझे हाँ फरहाद बक्सी मुल्तान या नहीं? बलूचिस्तान Please introduce yourself. My name is Farhad. I did my matric from St. John Grammar School, Dilruwa, and I'm from Balochistan. जेक बाबा किस वजह से मशहूर है? आपके क्या इंटर में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े? Biology, chemistry, and इलेक्ट्रोड्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? calculation इसमें से क्या पास होता है? with a basic current. इलेक्ट्रिक से ही पास होता Yes. आपकी आवाज़ बहुत धीमी है, मुझे भी नहीं है। है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक प्रोसेस है, वो क्या उस प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? Sorry. पीरियोडिक टेबल में कुल कितने सब्सटेंस हैं? अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या है? अलजेब्रा किसको कहते हैं? एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहा जाता है?
in medical. अच्छा प्री मेडिकल फोटोसिंथेसिस डिफाइन किस तरह अच्छा, जो प्लांट सनलाइट के थ्रू जो फूड बनाता है उसे अमल एक स्टेम जो है किसी भी प्लांट की उसको हम कितने फर्दर हिस्सों में किस तरह डिफाइन करेंगे आप सलम कितने वर्ष के थे जब आप सलम की वालदा मोहतरमा ने इंतकाल फरमाया? सर 6 साल। वो जगह जहाँ पे उनका इंतकाल हुआ पुरानी पार्ट कितने अरसे में नाजिल हुए और सर 33 years से पहली जो पुरानी आयत थी वो किस जगह पे नाजिल हुई सर वाले हीरा मक्का में है मदीना में है? इस्लाम की जो पहली जंग है उसका क्या नाम जंगी बदर और कितने सहाबा ने जंग बदर में शरीक हुए 313 कफार में कितने थे? 1000 नेक्स्ट मिस्टर स्मिथ आप आएगा साइकोलॉजी आप My name is Amir Hazar. I did my graduation in psychology. GC University. जीसी स्टैनफोर्ड Government college. मॉडर्न यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी से आपको गवर्नमेंट कॉलेज में Yes sir. Basically वो GC University है लेकिन जो है ना उसका गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है आपने ग्रेजुएशन साइकोलॉजी psychology. कौन है ऑनर William. विलियम एंडरसन अच्छा बैठ सेगमेंट प्राइड की कौन सी बुक है जो ज्यादा फेमस Sir second Friday ने जो है काफी थोड़ी की है. आपने बुक डाला है Psycho analysis है. उसके बाद holistic approach है. आप साइकोलॉजी फील्ड छोड़ के इधर क्यों आ गए साइकोलॉजी बेसिकली सर जो है ना पाकिस्तान में खास किया है इसमें से पिछले तकरीबन 4-5 साल से सर उसका परिणाम जेल पुलिस में सर इसके अलावा सर मैं खराब 4 साल पहले इसीलिए सर आप कहना चाह रहे हैं कि स्कोप नहीं है इसको क्या आपके सब्जेक्ट से मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में सर मैट्रिक में मेरी बायोलॉजी थी और केमिस्ट्री फिजिक्स इंटर में सर प्री मेडिकल वेलोसिटी किसको कहते हैं सर वेलोसिटी जो है सर जब भी जो एक जिस्म जो है वो जो है रेस्ट पोजीशन में होता है लेकिन सर जो वेलोसिटी है वो उसमें जो है मोशन की हालत में जब एक जिस्म होता है लेकिन जो है वो हरकत में जो वेलोसिटी है वो सर जो उसकी अप्रोच है जी आप अगर किसी भी क्यूबिक शेप का हमें एरिया फाइंड करना है उसका क्या फॉर्मूला होगा आज सलून की सबसे छोटी बेटी का नाम सबसे बड़ी बेटी कितनी बेटियां जी वैसे तो सर चार चार है
किसी ग्रुप का नाम फातिमा आसिम के कितने बेटे थे? नाम पर्सन क्या रिश्ता था आपसे? नवाज किन बेटी के बेटे थे? साइकोलॉजी की कितनी ब्रांच है? साइकोलॉजी कुछ आप 2 3 4 सर साइकोलॉजी डेवलपमेंट साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। ठीक है। मिस्टर वाजिब, लास्ट हमारा कैंडिडेट है मिस्टर वाजिब। ये क्या करते हो? एक मिनट सर। बैठने की भी इजाजत होती है इसमें। खड़े होकर। कैसे आप उर्दू में भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने इंग्लिश में से परमिशन लेनी है। आप मुंह देखें, साइलेंट प्लीज, साइलेंट प्लीज, साइलेंट प्लीज। My name बात is हो रहे हैं आप सुनिए। My name is Faiz Ali. I am from Fior, and my early education was also there, and I did graduation from University of Government College, University of आप लोग बता रहे हैं and I did graduation from Government College, University Faisalabad. किस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन? Political Science, Persian, with Punjabi. पर्शियन का कोई शेर सुनाए। पंजाबी का कोई बादशाह या पर्शियन के मैंने शायद कौन से और ईरान से भी कोई पर्शियन भी होते हैं। मौलाना ये सारे पर्शियन। Political science की क्या definition है? Political Science, किस तरह define करेंगे आप एक subject political science? Political Science में हम मुख्तलिफ states की जो मुख्तलिफ उसके elements होते हैं उनको study करते हैं। आप उनको बता रहे हैं। आप साइलेंट प्लीज। आपका टेस्ट यही है कि आपके सामने ऑडियंस है कि आपने अपने माइंड को अपने आप को कंपोज रखना है या किसी भी सिचुएशन में डील करने के अहल। अच्छा, ये भी एक वहाँ पे आपको मिल सकती है सिचुएशन, वो आपसे ना बड़ा नॉन सीरियस बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा भी देखने को सुनने को मिला है कि वो इतना लाउडली हंसना स्टार्ट कर देते हैं आपके साथ कि एक बंदा आपके आगे हाथ कर देता है हंसते हंसते। ठीक है, तो बेसिकली वो देखना चाह रहा है कि ये सिचुएशन को हैंडल कैसे करता है। क्या ये उसी लेवल पे पहुंच जाता है जो हमारा लेवल है या पैनल का जो लेवल है। ठीक है, तो ये चीजें वहाँ पे आपने ख्याल रखनी है। ठीक है, वो आप ऐसे इतना नजदीक नहीं होंगे लाजमी। KPSC में तो देखे जो इंटरव्यू होता है वो इतना सारा दूर उठाते हैं, क्योंकि बड़ा कमरा होता है, बड़ा हॉल वहाँ दूर उठाते हैं, लेकिन वो आपको इस सिचुएशन में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को कंट्रोल में रखना है, इस तरह का बिहेव नहीं करना। ठीक है, आप जी सर। आपकी क्या सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में? Islamic Studies, History of Islam, and Political Science. किस तरह हम डिवाइड करते हैं इस्लामिक जो हमारे यहाँ द्वार हैं, किन किन बड़े
दौर से गुजरी इस्लामिक हिस्ट्री? Basically, Islamic history of Islam है, rather कोई इस्लाम आया तब से स्टार्ट होती है कौन से आप उनको बता रहे हैं सर, आप नहीं देख सकते, आप उनको बता रहे हैं। फिर आगे राजदीन का दौर आ जाता है 30 साल पूरा, उसके बाद फिर आगे बनु अब्बास आ गया, बनु उमैया आ गया, आगे फिर हाशमी खानदान। और ये कब इस्लामिक जो हमारी एक चेन ऑफ खिलाफत चलती आती है वो खत्म कब हुई? ये जब हज़रत अली की शहादत होती है उसके बाद फिर आगे बनु उमैया खानदान। रिसेंटली जो खलीफा अभी जो पिछली सदी में हुआ है तुर्की में सुल्तान अब्दुल हमीद, वो कब खत्म हुई है? तरीके खिलाफत आपको पता है? जी जी, वो कब? 1923 में ऐसे खत्म होगी सरकार मुस्तफा मोहम्मद पाशा। कितने जो रूलिंग रही है इस्लामिक, उसमें आप सबसे अच्छा किसको समझते हैं? किस दौर में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस मुसलमानों ने की है? किस दौर किस दौर में, किस ये पूरे 1400 सालों में आपने किस दौर में सबसे ज्यादा मुसलमानों की वो अपने अर्जुन कर? अगर बनु अब्बास खानदान में देखें तो हारून रशीद का पीरियड जो मुसलमान इकोनॉमिकली वैसे प्रॉस्पर ज्यादा कर रहे हैं। और अगर आपने पॉलिटिकल साइंस इसमें हम डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब फॉर्मुलेट हुई? 19 का सबसे पुराना सूबा कौन सा है? एक मिनट, अच्छा, इसमें पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट है कि 3-4 चीजें हैं जिन पर बेस करती है हमारी स्टेट करती है। वो कौन कौन से पिलर हैं? स्टेट के ये स्टेट में स्टेट के सॉवरेनिटी, पॉपुलेशन, उसके बाद एक थोड़ी सी गवर्नमेंट है या कौन से मेन पिवटल रोल्स होते हैं जो अदा कर रही होती है? एक तो गवर्नमेंट होगी, उसके साथ और कौन? गवर्नमेंट के साथ जुडिशरी होती है और लेजिस्लेचर। ये किस थ्योरी है जिस पे ये बेस करती है? कोई पॉलिटिकल साइंस के फिलोसफर या थिंकर्स आपने पढ़े? क्या थी फिलोसफी? क्या थी? प्लेटोन ने स्टेट का कंसेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट था? हम आपको क्यों इस जॉब के लिए यूज करें? सर मुझे जॉब की जरूरत नहीं, देखिए ये तो हमारे किसी ये तो सबको जरूरत है, हम सबको दे देंगे। आपके जो कैंडिडेट बाहर बैठे हुए हैं इंटरव्यू देने, वो भी कहेंगे मुझे सबसे ज्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेरोजगार ठीक है। तो मतलब ये कहते हैं नहीं, ये अच्छी बात है। साइलेंट साइलेंट। और फिर से मेरी रेस है गवर्नमेंट सर। देखिए आपने ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने ना, ये लाइव एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है। आप क्वेश्चन हमसे पूछा, यही मैंने आपको आंसर भी बताया था कुछ देर पहले, क्या क्यों ये जॉब चाहते हैं? सर ये ऐसा क्वेश्चन है कि पूछा जाना आपसे। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कहेंगे सर मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया, इस गवर्नमेंट जॉब चैनल के लिए मैंने टेस्ट क्लियर किया, कंप्लीट किया और मैं अब आपके सामने सर इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ। मेरा एक तो ये कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए, बेरोजगार नहीं कहना, मुझे नौकरी चाहिए ये नहीं कहना, इस तरह के बात नहीं। सारे वो लोग जो बाहर बैठे हैं उनको सबको नौकरी चाहिए, सारे बेरोजगार अब जाए। ठीक है, तो सब आप देखिए ना, कितने लोगों को बुलाया? 309 लोगों को बुलाया। जब सर है 154 पोस्ट हैं, ज़ाहिर है वो सब लोगों को जॉब नहीं दे सकते। तो हो सकता है आप नीचे लेवल आए
जितनी पोस्टें हैं उनको सबको जॉब ना मिले, ठीक है। मैं तो ये बता रहा था कि 110 के राउंड रहेंगी जो उनकी फिलिंग एवरेज है, कितनी रहेंगी 110, 15, 20 तक ही फिल दूसरी खाली रहेंगी पोस्टें। अभी मैंने कुछ बातें शेयर की इस सेशन में, क्या क्या को मैं ले रहा हूँ, पता नहीं पता है बाकी जो बातें हुई उनका मौजूद थे क्या ये कि अपना नॉलेज इंक्रीज करे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। इनका क्या नाम है तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव? मैंने सुना आपने वो तो पता नहीं पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्योंकि मैं ग्रुप में बता चुका था, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसने कल मैं इंट्रो दे चुका था। मैं बस से 3-4 दिन पहले अब हम क्यों नहीं पूछते कि आप लोग क्यों क्या ये कहानी क्या है? जी हाँ। देखिए वो आपसे इस्लामिक हिस्ट्री से जब आप बता रहे हैं ना, ये आप नहीं बस ओपन करने एक रोड, यानी जब उन्होंने बताया कि मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ तो आपको पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज होना चाहिए। आपको इस्लामिक स्टडीज का नहीं बताया, पर्शियन का स्पेसिफिकली मेंशन किया, पंजाबी का मेंशन किया। जब इन्होंने पर्शियन और पंजाबी मेंशन की तो आपको एक्सपेक्ट करें कि क्वेश्चन की कोई पूछेंगे। और मैंने आपको पूछा कि पर्शियन शायर कौन है? अल्लामा इकबाल तो हैं, वो हमारे कौमी शायर हैं, लेकिन मसलों में जो लिखी मौलाना रूम ने वो पर्शियन शायर है, उमर ख़याम जो पर्शियन शायर है। और लेकिन हमारे सिलेबस में सारा अल्लामा इकबाल और दूसरा उमर के क्या नाम है इसका, शेख साहब, ये लोग हमने पढ़ा बाकी नहीं सिर्फ ये इसका मतलब ये नहीं है कि यही शायर है, ठीक है। पंजाबी में आपने जब कहा तो पंजाबी में हीर वारिस शाह है, सैफुल मलूक है, मियां मोहम्मद बख्श है, आपको इनके शेर एक दो आने चाहिए। मुझे याद कब नहीं थे, आप मुझे याद आ बताएं, सुनाएं आप। गया सदी ऊंची आवाज से उनको बोल यार सुनिए, आप पैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके सामने इसी स्पेस अली हैदर मुल्तानी का मुझे शेर सबसे ज्यादा पसंद है। बेलना सुकनिया सुकियां सुने बेलना सुकनिया सुकियां करना दामन तोड़ियां सुनियां इतना सुकियां शो मना लिया एक चढ़ से जाऊं ते दुनिया इतना सोनिया दे मत्थे पाव नहीं कुछ दियां कैसर पिनियां नहीं अली हैदर अल्लाह की जात कौन दियां आसा दुनिया। ये तो मेरे ख्याल में देखिए शायद ही है। आपने ना जब उस शेर का है तो आपने एक शेर सुना था, दो हाँ उसका पूरा चाप आप एक ही शेर सुना, शेर की बात हो रही है ना, पानी की बात नहीं है ना। आपने उसको देखने को क्या ये देखना, ये रैपिड डिसीजन है, आपका माइंड टेस्ट हो रहा है। जब उसने पूछा आपने कुछ और जवाब दे दिया तो आप क्वेश्चन गलत। बोले खुशबू जब हम माँ में रोज ऐसी देश दस्ते महबूबे बदस्तर बदू पुस्तक के मुश्किल या आमीर ये दुए दिल आके मस्तर बगुस्ता मन नाची दूगम भरे की मुद्दत बाबुल नशिस्तम के माले हम नशी दरमन असर कर पगरना मन हम आकम इसका बोले खुशबू जब हम माँ में रोज, इसका क्या मतलब? थोड़ी देर के बाद ठीक है। किसे ऑफिस उसने पूछने के लिए वो इतनी ज्यादा नहीं। जी आप क्वेश्चन है कि मैंने भी पहले एक इंटरव्यू दिया था कैडेट कॉलेज में, वहाँ पर सवाल थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे था कैडेट कॉलेज, अच्छा कैडेट कॉलेज, वहाँ पर जैसे आप उनका सवाल है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पर सवाल ये था कि आपको आप में ऐसा क्या चीज़ है कि हम आपको दूसरे कैंडिडेट्स पर प्रायोरिटी दें। एग्जैक्टली बेसिकली उसका ही एक थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा हुआ सवाल है ये कि हम आपको क्यों रखें या आपको क्यों चूज करें या ये आपको क्यों जॉब दें, ठीक है। या ये जॉब के लिए जो आपने कहा क्या प्रश्न था, दूसरे कैंडिडेट्स पर आपको प्रायोरिटी आपकी क्या ऐसी खास बात? ठीक है जी सर। देखिए आप जब आपसे ये क्वेश्चन हो रहा है तो हम आपको ही क्यों रखें, तो आपने अपनी जो आप समझते हैं कि ये मेरे अंदर काबिलियत है वो आपने बतानी है कि मैं
इसमें हम लिख लेते हैं कि हम वाई मैं ही क्यों स्टॉक की क्या लिखेंगे फर्स्ट कंसिस्टेंसी किस चीज में कंसिस्टेंसी ये जॉब के रिलेटेड होगी है जॉब जो जिस पे आप पहुंचे हुए हैं वहाँ पे गए हुए हैं जिस जॉब के लिए आपको रखना चाह रहे हैं उस जॉब के लिए क्यों आप फिट हैं आप ही क्यों फिट हैं सारे लोग बैठे हैं More passionate than other. मोर पैशनेट नहीं वो वैसे मैं उनसे पूछ रहा और इसके अलावा हार्डवर्क हार्ड वर्किंग सारे हैं हार्ड जो वहाँ बैठे हैं ना कंप्लीट करके बैठे हैं वो तो दूसरे भी हैं और कोई और किसके माइंड में आ रहा हो नूर फातिमा कुछ आपके माइंड में आ रहा हो कि आप ही क्यों रखें वाई यू मुझे अगर बता दिया जाए कि हम इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है हमारा या फाइबर वगैरह आता है नहीं एक्सपीरियंस है ये एक ठीक है एक्सपीरियंस है मुझे फ्रेशर्स और होंगे फ्रेशर्स भी होंगे उतने एक्सपीरियंस होंगे अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप उनके साइड में जाए आपसे पूछ रहा हूँ आपको क्यों रखें आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई बैठी हैं उनके क्राइटेरिया को मीट करके आए हैं क्राइटेरिया को मीट करके आए हैं ठीक है जी बिल्कुल सही है और इसके अलावा सर उनको हम कहेंगे कि हम आपको तो मैंने बाहर निकाला सर उनको हम कहेंगे कि शर्म करते हैं एक दफा होता है उनको हम कहेंगे कि बाहर से गेस्ट आए हैं आप बदतमीजी कर रहे हैं वो हंसी आ रही थी बस जाने हम उनको कहेंगे हम क्राइटेरिया को मीट करके आ गए हैं हम आपके सामने जो है वो बैठे अगर आपको लगता है कि हम आपको हमें हायर करना चाहिए तो आप वो नहीं ये बात नहीं करनी है उनको देखिए डिसीजन तो उन्हीं के पास है आपको पास या पे करने का डिसीजन उन्हीं के पास है लेकिन आपने उनको नहीं कहना कि मर्जी ये रखने से रखो इस तरह की बात नहीं करनी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझे रखें या ना रखें जब उसने क्वेश्चन पूछा है ना आपसे तो फिर आपने उसको जवाब देना है बेहतरीन आर्टिकुलेट उसको इस तरह छोड़ना नहीं देखिए अब आप उसने आपसे पूछा आपने कंसिस्टेंसी है मेरे अंदर मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस है आप बता रहे हैं सर मैं स्मार्ट थिंकिंग मेरे अंदर एबिलिटी है यानी मैं काम को मल्टीटास्किंग जिसको कहते हैं ना वो आप देखते हैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ टीम वर्कर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है कोई भी मुझे प्रॉब्लम दी जाएगी मैं उसको कुछ ही सेकंड्स में मिनट्स में उसको सॉल्व कर लेता हूँ उसका बेहतरीन सॉल्यूशन यानी वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड है सूटेबल जॉब आपने बता दिया कि मैं मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड जिससे मिलता है मेरी स्किल्स जो है स्किल सेट आपके अंदर लिखना है अच्छा इस स्किल सेट के अंदर ना आपकी आईटी स्किल्स भी आ जाती हैं आप कहेंगे सर जो मोस्ट अभी आईटी स्किल्स है कंप्यूटर रिलेटेड मैं उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ मुझे एमएस ऑफिस आता है और मैं नेटवर्किंग कर सकता हूँ प्रिंटर से रिलेटेड इस तरह की आपने आईटी स्किल्स अपनी बतानी है ये 3 4 5 बातें बताएंगे तो आप बेहतरीन उसको आर्गुमेंट कंसिस्टेंसी नहीं आपने बतानी ना ही हार्ड वर्किंग बतानी है ना ही ऑनेस्टी बतानी है कि मैं बड़ा दयानतदार हूँ अक्लमंद हूँ और ये चीजें नहीं बतानी आपने बतानी है स्मार्ट थिंकिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग है डायनेमिक बैकग्राउंड मेरा मिलता है मैं टीम वर्कर हूँ स्किल सेट मेरे अंदर अच्छे हैं वो आप बताओ ये लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके जब प्रॉब्लम आया 10-12 आपको मसले आ गए तो आपने उसको सॉल्व करना है तो ये इसमें आ जाएगा बाकी वो जो मैंने कहा था ना कि आप उनको कह सकते हैं सर जो आपका बेसिकली जो क्राइटेरिया था मैं उसको मीट करके यहाँ पे आके बैठा ठीक है तो मैं समझता हूँ मैं फिट हूँ इस जॉब के लिए क्योंकि मैं क्राइटेरिया को मीट करके या कम्पीट करके यहाँ पे बैठा ये मैंने कहा और कोई क्वेश्चन देखिए आपने आज का सेशन कंक्लूड करते हैं सर हाँ ये टाइम जो है ना ये जिंदगी में हमारे पास दोबारा वापस नहीं आना जो भी हम गुजार रहे हैं क्योंकि हमारा एक सेट स्पेसिफिक अल्लाह ताला ने हमें टाइम दिया है कि हमने वो इस दुनिया में स्पेंड करना तो अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा कीमती बनाएं उसको फजूल एक्टिविटीज़ में ना लगाएं अपना एक गोल रखें
और उस गोल को अचीव करने के लिए अपनी तमाम मेहनतें सलाहियतें सर्व करें। मेरी दुआ है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आपके गोल में आपकी ज़िंदगी में कामयाब करेगा। बहुत शुक्रिया।